सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हम आए हैं लखनऊ के प्रसिद्ध इमाम बाड़ा में, जो कि हुसैनाबाद में स्थित है। तो आइए सबसे पहले आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। ये हम पहुंच चुके हैं इमाम बाड़ा के अंदर, जहां पर अगर आप केवल इमाम बाड़ा देखना चाहेंगे तो उसकी कोई एंट्री फीस नहीं है, लेकिन अगर आप शाह बावली, भूल भुलैया और बाकी अंदर की चीज़ें देखना चाहेंगे तो उसके लिए आपको 50 से 60 रुपये पे करना होगा। और अगर आप गाइड लेंगे तो गाइड का भी रेट अलग अलग है। पर पर्सन 100 रुपीज़ है। अगर आप 2 लोग हैं तो 200 हो जाएगा, 5 लोग हैं तो कुछ डिस्काउंट मिलता है, ऐसे करके होता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। यह इमामबाड़ा का मुख्य केंद्रीय हॉल है और यहाँ पर जाने के लिए आपको अपने जो शूज़ हैं, स्लीपर हैं, उनको बाहर ही रिमूव करना होता है, उसके बाद ही अंदर एंट्री मिलती है। यहाँ पर जो है असाफुद्दौला और सिराजुद्दौला की जो फोटो लगी हुई है, और यहाँ पे एक मुकुट रखा हुआ है जिसको ईरान से जो लोग आए थे वो चोरी करके ले गए थे। हमने जो गाइड किया था उन्होंने ही ये सारी बातें हमें बताई है इसके बारे में। तो चलिए अब हम चलते हैं सीधे शाह बावली की तरफ। तो अब हम लोग बावली पहुंच चुके हैं और ये यहाँ पर देखिए सबका रेट लिखा हुआ है, किसका कितना रेट यहाँ पे पड़ता है। तो चलिए हम लोग अंदर एंट्री करते हैं और आनंद लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बावली के बारे में कुछ बताती हूँ कि जो यह बावली है ये 5 मंजिल मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि इसकी जो कुछ मंजिलें हैं वो पानी के नीचे भी हैं। और ये जो बावली है इसका जो पानी है वो गोमती रिवर से जुड़ा था, इसीलिए जो इसमें हमेशा ये पानी से भरा ही रहता था पहले के समय में। और क्या है कि जो है ये जो बावली है ये जासूसी प्रणाली के लिए जानी जाती थी। हमारे गाइड ने भी बताया था कि ये जहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं वहां से हम अंदर के लोगों को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो अंदर के लोग हैं वो हमें बिल्कुल सही से देख ले रहे हैं। और इसके बाद जब हम और अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक ऐसा सीन था कि आप जब झुककर देखेंगे तो आपको नीचे पानी दिखेगा। पानी अभी भी है, वो पानी दिखेगा आपको वहां पर। और वहां से जो यहाँ के सैनिक होते थे, अगर कोई जासूस आया है या कोई शत्रु दल से हम इसमें प्रवेश करता था तो यहाँ से वो निशाना लगाते थे और उसको लगता था। ये देखिए अंदर का कुआं है जो कि अब सूख चुका है। और इसी के थोड़ा आगे अगर आप जाएंगे तो आपको वो वाला जो दृश्य है वो देखने को मिलेगा। तो वहां से वो निशाना लगाते तो आप सब अपने शत्रुओं को जो है वहीं पर ढेर कर देते थे। इसी तरीके से यहाँ पे और भी चीजें, बहुत सी चीजें हमें देखने के लिए मिली। यहाँ से हम देखेंगे तो सीधे जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी वो रोड हमें दिखाई देती है। जैसे ही हम लोग जहाँ से हम लोगों ने एंट्री की थी वो रोड हमें यहाँ से दिखाई देगी। तो चलिए अब आगे चलते हैं। से दिन में देखा जाता था, यहाँ से रात में देखते थे। तो उस जमाने में जो यहाँ पे सिपाही बैठ के तीरंदाजी करते थे, जिनका नाम था मोहम्मद शाह जफर। तो यहाँ से आप सबको देख रहे हैं लेकिन आपको कोई नहीं। तो यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी इसलिए बनाई गई थी, यहाँ पे उस जमाने में खजाने का नक्शा और खजाने की चाबी हुआ करती थी। तो यहाँ पे एक सिपाही थे जिनका नाम था मेवालाल रस्तोगी। ठीक है, देखते भाई फिर आपकी काली शेडो जब आएगी जब उस पानी के पास जाएगी। जब तक यहाँ से सनलाइट जाएगी हमारे यही सब चीजें इसमें थी, इसीलिए जो है इस बावली को जासूसी प्रणाली के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जासूसी प्रणाली के लिए बनाई गई थी। तो ये अंदर से बहुत ही सुंदर थी। आप अंदर जाएंगे तो बहुत से नज़ारे आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए इसके बाद सीधे हम भूल भुलैया में प्रवेश करते हैं और ये हम पहुंच गए भूल भुलैया। वहां से थोड़ा जब आप चलकर जाएंगे तब आप भूल भुलैया में प्रवेश करेंगे। ये भूल भुलैया के अंदर का दृश्य है। और अभी हम अंदर की तरफ चलते हैं और आपको पूरी जो भूल भुलैया है वो दिखाते हैं। और ये भूल भुलैया की ऊपर की जो छत है, छत पे हम लोग निकल चुके हैं। ये हम लोगों ने भूल भुलैया के अंदर एंट्री ले ली है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा है और यहाँ पे मसाल रखने के लिए भी कुछ चीज़ें बनाई गई हैं, जिसपे पुराने समय में मसाले रखी जाती होंगी। तो जब आप शाह बावली से निकलेंगे तो उसके बाद थोड़ा आपको आगे चलना पड़ेगा, तब ये भूल भुलैया आपको मिलेगी। उसी में जुड़ी हुई नहीं है, हमने वीडियो एक में ऐड कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ से गेट है, बाहर दिख रहा है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत ही अंधेरी गलियाँ हैं यहाँ की, बहुत ही
संकरी हैं, मतलब एक लोग ही आराम से निकल सकते हैं। और इस भूल भुलैया के बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि इसमें ऐसा है कि दीवार के एक साइड से अगर कोई थोड़ी दूर से भी बोलेगा और अगर आप कान लगा के सुनेंगे तो आपको वो चीज़ें सुनाई देंगी। तो ऐसी ऐसे कुछ टेक्निक्स थी जो कि इसमें यूज़ हुई थी। और ये अब हम लोग भूल भुलैया की छत पे आ गए हैं। छत से भी अगर आप देखते हैं तो बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है यहाँ का। पूरा लखनऊ बहुत सुंदर दिखता है यहाँ से। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं और बहुत आपको समय लगेगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जा रहे हैं, तो आप शाम के समय जाइए 3 और ये 5 बजे तक ही खुलती है, तो आप 2 या 3 बजे से टाइम पे जाइए, जब बारिश का मौसम हो तब जाइए, तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ठंडी-ठंडी सी यहाँ पे हवा आती है और बहुत सुंदर लगता है। लेकिन आप धूप में जाएँगे तो आप छत पे चल नहीं पाएँगे, एकदम तपती होगी ये छत पूरी। तो आप समय अच्छा चूज़ कीजिएगा जब भी जाइएगा। और ये अब हम लोग बाहर निकल आए हैं। तो इसके बारे में एक बहुत ही रोचक बात ये है कि जो ये हमारा इमाम बाड़ा है, ये असाफउद्दौला ने बनवाया था 1784 ईस्वी में। और इसको इसलिए बनवाया गया था क्योंकि उस समय लखनऊ में अकाल पड़ गया था और जो लोग थे उनके पास पैसे नहीं बचे थे कुछ खाने के लिए, तो मजदूरों को रोजगार देने के लिए भी यह बनाया गया था। तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो गरीब मजदूर थे वो दिन में काम करते थे, जो अमीर लोग थे वो रात में इसको तोड़ देते थे ताकि काम ज्यादा दिन तक चले और लोगों को रोजगार ज्यादा दिन तक मिले। तो ये हमारी कुछ इमामबाड़ा की यात्रा थी, बहुत ही सुंदर अनुभव रहा यहाँ का। आप भी विजिट कर सकते हैं। और ये 5 बजे तक खुलता है, ओपन रहता है 5 बजे तक, तो 5 बजे तक आप यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।